तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज किस किस तरह के क्रेजी अपडेट्स पर हम लोग बात करेंगे, इसलिए आप लोग को ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए अगर हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स बारे में, जैसे कि यहाँ पे अपने हाइकू एनिमे की जो 10th एनिवर्सरी है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। और इसका मतलब यही है कि 10 साल पहले हाइकू एनिमे पहली बार आया था, जो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बट यहाँ पे इसके अलावा एक और एनिमे के बारे में बात करें जो कि आज से करीब 5 साल पहले एयर होना स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा के बारे में, जो कि आपको पता है तो बता दूं कि इस एनिमे को भी अब 5 साल हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। बट यहाँ पे हम लोग एक और कमाल के एनिमे के बारे में बात करें जो कि शायद आपका ही फेवरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने अटैक ऑन टाइटन के बारे में, जिसको भी यहाँ पे कुल मिलाकर 11 ईयर्स हो चुके हैं हुए। और साथ में यहाँ पे हम लोग एक और एनिमे के बारे में बात करें जो कि अच्छा एनिमे तो है, बट शायद आप लोगों ने इसको नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फुल मेटल अलकेमिस्ट ब्रदरहुड एनिमे के बारे में, जो कि आज से करीब 15 साल पहले एयर हुआ है और अब इसकी 15 ईयर्स की एनिवर्सरी कंप्लीट हो गई। जो कि देखा जाए तो हमारे फेवरेट एनिमेज अब पुराने होते हुए जा रहे हैं, इसलिए इन एनिमेज में से आपका कौन सा फेवरेट एनिमे है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेंपाई की लाइट नॉवल को लेकर, जो कि अगर ये सीरीज आप लोग रीड कर रहे थे तो मैं बता दूं कि ये सीरीज अब एंड होने वाली है अक्टूबर 2024 में। और इसके अलावा जैसे आपको पता है कि स्प्रिंग का महीना स्टार्ट हो चुका है और अब काफी सारे एनिमेज धीरे धीरे आ भी रहे हैं, और उन्हीं में से कुछ एनिमेज के बारे में बात करें जैसे कि गो गो लूजर रेंजर का जो एनिमे है वो अब आप लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैं बता दूं कि ये एनिमे जो है वो अब 12 एपिसोड्स के लिए लिस्टेड है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है। बट यहाँ पे एक और एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम है द टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज स्लाइम, जिसका सीजन 3 अभी आ रहा है। और अब इसके सीजन 3 के अंदर कितने एपिसोड होंगे वो मैं आप लोग बता दूं कि इसके अंदर 24 एपिसोड होने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। आप लोग इसको लंबे टाइम तक एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि 24 एपिसोड आजकल बहुत कम एनिमेज में होते हैं, इसलिए इस एनिमे को देखकर आप लोग एंजॉय करो। और हम लोग बात करें अपने क्रेजी अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने ड्रैगन बॉल को लेकर। तो जैसे हमें पता है कि अपने अकीरा टोरियामा से जा चुकी है ड्रैगन बॉल को छोड़कर, बट हाँ ड्रैगन बॉल की जो लेगेसी है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। ड्रैगन बॉल जो है वो आने वाली जनरेशन को हमेशा इंस्पायर करते रहेगा, और देख के लगता है गोकू ने इस बार फिर से किसी को इंस्पायर किया है। और हाँ ये कोई एनिमे नहीं है, ये अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई है जिसका नाम है गॉडजिला एक्स कॉन्ग, और ये मूवी मैं देखने जाने वाला तो था बट तबियत खराब हो गई इसलिए नहीं देख पाया। बट हाँ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली मूवी के अंदर जो गॉडजिला का न्यू पिंक फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला है। इस मूवी के जो क्रिएटर डिजाइनर है जिन्होंने गॉडजिला की इस न्यू पिंक ट्रांसफॉर्मेशन को डिजाइन किया है, उन्होंने एक्चुअली में कहा है कि जो डिजाइन है वो इंस्पायर्ड है अपने गोकू के कायोकेन से। और हाँ गोकू का जो फॉर्म आप लोगों ने ड्रैगन बॉल जी के अंदर देखा था वही कायोकेन वाली फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे गोकू इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की मूवीज में भी सभी को इंस्पायर कर रहा है, जो कि इसका साफ मतलब यही है कि ड्रैगन बॉल हमेशा हमारा ग्रेट एनिमे था और ग्रेट रहेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने जुजुत्सु काइसेन को लेकर। तो यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन का एनिमे तो एंड हो चुका है, इसलिए उसके बारे में बात करने कुछ फायदा नहीं है। बट यहाँ पे उसकी मांगा भी टॉप पर चल रही है, और अगर आप लोग भी जीजीके की मांगा पढ़ रहे हो तो जो पूरा शेड्यूल है जीजीके की मांगा के अपकमिंग चैप्टर्स का वो अब बाहर निकल के आ चुका है, जहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर कितने तारीख को आएगा। और इसके अलावा जीजीके की मांगा लेटेस्ट चैप्टर मैंने रीड तो नहीं किया है, बट अभी काफी सारी न्यूज आ रही है कि अपने यूजी को अवेकनिंग मिल चुकी है, जो कि टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर से कह देता हूँ, गोजो का रिटर्न तो सिर्फ बहाना है। यहाँ पे जीजी के ऑडियंस को असली एक्शन अपने यूजी की तरफ से देखना है, और जब तक यूजी सुकुना को नहीं हराएगा तब तक यार मुझे तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। साथ में इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने एक और न्यू जेन के बेस्ट एनिमे को लेकर, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माय हीरो एकेडमिया के बारे में, जिसको काफी सारे लोग हेट देते रहते हैं। बट यहाँ पे फैंडम की वजह से हेट मत दो, ये एनिमे एक्चुअली में अच्छा है, और मैं भी आके इस एनिमे को पहले हेट देता था, बट जब मैंने इस एनिमे को देखा तब मुझे पता चला कि एनिमे एक्चुअली में बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग भी एमएचए के बहुत बड़े वाले फैन हो तो मैं बता दूं कि माय हीरो एकेडमिया की एक न्यू मूवी आने वाली है, जिसका नाम है माय हीरो एकेडमिया यू आर नेक्स्ट, जो कि एमएचए फ्रेंचाइज की 4th मूवी है। और इस मूवी का हमें एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है, साथ ही साथ ये जो मूवी है वो शेड्यूल हो चुकी है 2 अगस्त जापान के लिए। अब वैसे इस ट्रेलर के बारे में बात करें तो इसका ट्रेलर अच्छा तो है, बट सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस ट्रेलर के अंदर हम लोगों को डार्क माइट को दिखाया गया है। मतलब ऑल माइट को तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बट इस मूवी के अंदर पहली बार हम लोगों को डार्क माइट को दिखाया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो इस मूवी का मेन विलन होगा वो होगा डार्क माइट, जो कि हाँ इस बार कुछ मूवी में यूनिक तो हो रहा है। इसलिए इस मूवी के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। वैसे अगर आप लोग एमएचए के बहुत बड़े वाले फैन हो तो आप लोग को ये न्यूज पता होनी चाहिए कि माय हीरो एकेडमिया को अब 8 साल हो चुके आए हुए, और देखा जाए तो इस एनिमे को भी आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, जिसकी वजह से ही मैं आप लोगों से आपका ओपिनियन पूछना चाहता हूँ इस एनिमे को लेकर। अगर आप लोगों ने एमएचए पूरा देखा है तो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो इस एनिमे को लेकर। अब हालांकि इसके बाद नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें, जो कि आता है अपने वन पीस एनिमे को लेकर। तो यहाँ पे मैं वन पीस एनिमे के
बारे में अब क्या ही बोलूं, मतलब वन पीस के बारे में बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, बट उनमें से भी अगर एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पे वन पीस एनिमे तो लिटरली सभी साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले तो वन पीस जो है वो स्कोलास्टिक नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने वाला है, और ये कोलैबोरेशन वन पीस के एक स्टिकर बुक के लिए है, जहाँ पे वन पीस के स्टिकर बुक के अंदर कुल मिलाकर 1000 स्टिकर्स होंगे, और ये रिलीज होने वाला है अक्टूबर 1 2024 में, और होप करते हैं कि हमें और भी बहुत सारे कंट्रीज में देखने मिले ताकि मैं भी इसको खरीद सकूं। बट एनीवेज यहाँ पे अपने अपडेट्स को कंटिन्यू रखे तो नेक्स्ट अपडेट आता है अपने जापान को लेकर, क्योंकि जापान के अंदर सैमसंग कंपनी ने यहाँ पे वन पीस के साथ कोलैब कर लिया है। और हाँ, देखा जाए तो ये काफी ज्यादा क्रेजी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग कंपनी किसी भी एनिमे के साथ कोलैब करती नहीं है, बट देख के लगता है कि वन पीस एनिमे ने ये पहली बार ऐसा काम किया है। इसलिए सैमसंग न्यू गैलेक्सी A1 और साथ ही में जो वन पीस का इलस्ट्रेशन है वो बाहर आ चुका है, जहाँ पे सैमसंग के काफी सारे फोन्स के इलस्ट्रेशन आप लोग अपने स्ट्रॉ हैट टीम के साथ देख सकते हो। अब वैसे यहाँ पे वन पीस सिर्फ कोलैबोरेशन में ही आगे नहीं है, वन पीस का एनिमे भी अभी काफी ज्यादा पीक पर है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों ने भी मेरे जैसा वन पीस का एपिसोड 1100 देख लिया होगा तो आप लोग पता होगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर फाइनली 17 सालों बाद हम लोगों को लूफी वर्सेस रॉब लूची की फाइट देखने मिली, जो कि हाँ ये बिल्कुल सही है। इस एपिसोड के अंदर फाइनली हम लोगों को रॉब लूची वर्सेस लूफी फाइट दिखाई गई, जहाँ पे एनिमेशन वाले बात करें तो एनिमेशन को लेकर लोग मिक्स ओपिनियन है। मतलब एनिमेशन को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एनिमेशन ज्यादा कार्टूनिश हो गया है, बट यहाँ पे जो रियल वन पीस फैंस है, जो वन पीस को शुरू से देख रहे हैं, इवन जो मांगा को भी कॉट अप करके रखे हुए हैं, उनको यहाँ पे वन पीस की एनिमेशन लिटरली बहुत पसंद आई है। और यहाँ पे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये वन पीस का अब तक का सबसे बेस्ट एनिमेटेड एपिसोड है। और सच कहूँ तो मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये एपिसोड काफी पसंद आया है, क्योंकि तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मेरी जो फेवरेट मांगा भी चल रही है वो वन पीस की मांगा है, और वन पीस के मांगा के हिसाब से देखा जाए तो ये एपिसोड काफी अच्छे तरीके से एनिमेट किया गया है। इसलिए इस एपिसोड के बारे में आप लोग जो भी बोलो, बट मुझे तो ये एपिसोड देखने में काफी ज्यादा मजा आया, और देख के लगता है कि इस एपिसोड को मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया है। इसलिए जो इस एपिसोड की रेटिंग है वो IMDb के ऊपर 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है, जो कि अभी मैं करेंटली रेटिंग बता रहा हूँ। अब आगे जाके इसकी रेटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बट अभी फिलहाल के लिए लूफी वर्सेस लूची की जो फाइट है वो अब हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन चुका है वन पीस का, जो कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, बट इतना कहूंगा कि वन पीस एनिमे हमेशा ही साबित करते रहता है कि वो क्यों पीक पीस है। बट एनीवेज आप लोग का हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस एपिसोड को लेकर, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और यहाँ पे हम लोग अपने अपडेट्स को कंटिन्यू रखे तो नेक्स्ट एनिमे एक ऐसा एनिमे है जिसको देखकर काफी सारे लोगों ने अपनी एनिमे की जर्नी स्टार्ट की। इवन खुद भी मैंने जो सबटाइटल में सबसे पहला एनिमे देखा था वो था डेथ नोट का एनिमे, और यहाँ पे डेथ नोट से ही इंडिया में ज्यादातर एनिमे फैंस ने अपनी एनिमे जर्नी स्टार्ट की। अब हालांकि वो बात अलग है, काफी सारे लोग अब दूसरे एनिमे को देखकर अपनी जर्नी स्टार्ट करे, बट एनीवेज जो पुराने एनिमे फैंस है उन्होंने तो यहाँ पे डेथ नोट को देखकर ही स्टार्ट किया था। इसलिए अगर आप लोग भी डेथ नोट के बहुत पुराने वाले फैन हो तो ये अपडेट शायद आप ही लोग के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि अपने डेथ नोट एनिमे को हिंदी डब मिलने वाला है, जो कि मुझे पता है कि आप लोग काफी सारे डाउट्स होंगे। बट उससे पहले जो लोगों का डाउट है कि क्या डेथ नोट एनिमे हिंदी डब में अभी तक नहीं आया है, क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट में जाके फिर बोलेंगे कि भाई मैंने डेथ नोट का हिंदी डब देख लिया, बिल्कुल ऑफिशियल जैसा लग रहा था। तो देखो, पहली बात, डेथ नोट का आज तक कोई भी ऑफिशियल हिंदी डब नहीं आया है। इवन डेथ नोट एनिमे ऑफिशियली तौर पे इंडियन सर्वर में अवेलेबल ही नहीं है, तो तुम लोग इसका ऑफिशियल हिंदी डब कहां से देख रहे हो वो पहले मुझे बताओ। क्योंकि सच कहूं तो अगर तुम लोगों ने डेथ नोट का हिंदी डब देख रखा है तो यहाँ पे मैं 100% श्योर होकर कहता हूँ कि वो फैन डब ही है, और अगर तुम्हें वो ऑफिशियल डब के जैसा लग रहा है तो तुम वहाँ पे फैन डबर्स की तारीफ करो। और जहां तक इसके एक्चुअल हिंदी डब के बारे में बात करें जो कि ऑफिशियली तौर पे होने वाला है, तो यहाँ पे काफी सारे लोग अब पूछेंगे कि डेथ नोट का एनिमे अब हिंदी डब में आ रहा है तो ये कहाँ पर आएगा, या फिर ये न्यूज कितनी ज्यादा ट्रस्टेड है। तो सबसे पहली बात मैं पहले बता देता हूँ कि डेथ नोट का एनिमे शायद कोई OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि टीवी के लिए डब हो रहा है। और इसके अलावा इस न्यूज के ऊपर कितना ट्रस्ट करना है कितना नहीं, अगर उसके बारे में आप लोग बताऊं तो इस न्यूज के ऊपर आप लोग मेरे हिसाब से बहुत ही कम ट्रस्ट करो, क्योंकि डेथ नोट एक ऐसा एनिमे है जिसकी हिंदी डब की न्यूज तब से आ रही है जब से एनिमे पॉपुलर भी नहीं था, और इसकी हिंदी डब की रूमर्स इतनी बार आ चुकी है कि अब लोग डेथ नोट की हिंदी डब के ऊपर यकीन भी नहीं करते हैं। इसलिए इस न्यूज के ऊपर कितना यकीन करना है कितना नहीं वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। यहाँ पे वैसे ही मैंने आप लोग बता दिया कि ये कोई लीक्स नहीं है, ये एक रूमर है, और रूमर के ऊपर कितना बिलीव करना चाहिए कितना नहीं वो तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। जब कुछ ऑफिशियल अपडेट आता है इसके रिलेटेड तो मैं आप लोग बता दूंगा। अब वैसे अगर ये न्यूज सच हो जाती है तो क्या आप लोग डेथ नोट की हिंदी डब को देखोगे कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता देना है। और इसके अलावा आज के अपडेट्स बस हमारे यही तक थे। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा होगा। तो सच कहूँ तो यहाँ पे मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, बट अभी और भी अपडेट्स बचे हुए थे, बट हाँ उन अपडेट्स को मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि मैंने सोचा कि उनको कल मैं कवर करूंगा। इसलिए आप लोग इंतजार करो, कल आप लोगों को और भी कमाल के अपडेट्स सुनने मिलेंगे। इसलिए फिलहाल के लिए तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को जाके लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।